हमने कल चर्चा की थी जी भाई, सब कर दिया। कल हमने चर्चा की थी कि जो भी दुनिया में हमको दिखाई देता है वह सब कार्य ही दिखाई देता है, कारण नहीं। और हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है कि जो भी कार्य दिखता है तो उसके कारण की खोज की जाए। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि हम जो भी कार्य होता है कार्य का सही कारण ना जान करके पता नहीं किस किस को हम कार्य का कारण मानते हैं और उनको इकट्ठा करते रहते हैं कि जिससे कि हमारा कार्य। लाइट चालू रहेगा या इसको खोल दो, पर्दा खोल दिया पहले मुझे ला है तुम्हारा चालू है। हाँ बढ़िया दिख रहा है। तो अगर हमें कार्य का सही कारण पता लग जाए तो हम वो कार्य करना चाहते हैं तो हम उसी कारण को इकट्ठा करेंगे, दूसरा क्यों करेंगे। हमें ये पता नहीं है कि मुझे ये बीमारी हुई है, इसका निराकरण किसके द्वारा होगा, और जब वो पता नहीं है तो फिर हम और कारण खोजते हैं। कोई भभूत लगाता फिरता है तो कोई धागा बांधता फिरता है। क्यों? निरोग होने का उसने कारण समझ रखा है कि मैं अमुक जगह का तिलक कर लूंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। उसने मान रखा है कि मैं धागा बांध लूंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, जबकि वह उसका कारण है ही नहीं। कारण कार्य के संबंध में आचार्य देव ने चर्चा की है। मैं आपकी कक्षा के अनुसार ही बात करूंगा, लेकिन वो कक्षा का मतलब ये है कि जो यहाँ आप पढ़ रहे हैं वरिष्ठ उपाध्याय में अपने महाविद्यालय में, वह भी, और जो विद्यालय में विषय पढ़ते हैं उस संबंधी भी। पहले एक बार फिर से सूचना कहें, निवेदन कहें कि जो भी जुड़े हुए हैं वो अपना वीडियो चालू करें। जिनको विशेष समस्या ना हो, वो कोई विशेष समस्या में है, कोई रोग है, कोई पारिवारिक परिस्थिति है तो वो बात अलग है। विद्यार्थी तो कोई भी नहीं बिना वीडियो चालू किए होना चाहिए। चारों पांचों महाविद्यालय के जो भी विद्यार्थी हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं हो जो वीडियो चालू ना करे। चलिए, न्याय दीपिका में एक विषय आया है, अनुष्का आप लोग लिख सकेंगे क्या, कि कार्य कारण भाव किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव। निश्चल, क्या बोला मैंने? ध्यान नहीं दिया, फिर से सुनिए। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ही कार्य कारण भाव को जाना जाता है। हम कैसे समझें कौन किसका कारण है? तो होता हो उसे हम कार्य कारण भाव समझ सकते हैं। लोग जो भी लिख रहे हैं, और अगर उनको लिखने में कोई असुविधा हो तो आपकी स्क्रीन पर ये आया है, देखिए। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चैट में आप देख सकते हैं। संस्कृत में लिखेंगे तो थोड़ा नजदीक हो जाएगा, अन्वय व्यतिरेक एक साथ लिखा जाएगा, लेकिन हमने आप और लोग भी बैठे हुए हैं तो मैंने अलग करके लिखा है, आप समझ सकें। अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भाव, जहां पर अन्वय और व्यतिरेक घटित होता हो वहां पर ही कार्य कारण भाव होता है।
क्या कहलाएगा अन्वय व्यतिरेक? बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूं, आप लोग न्यायदीप का पढ़ेंगे सभी वरिष्ठ वाले, तो वहां पर आपको और विशेष जानने को मिलेगा। वो शब्दावली का कम प्रयोग करके सीधा बोल रहा हूं, जिसके होने पर कार्य का होना और नहीं होने पर कार्य का नहीं होना, वह कहलाता है अन्वय व्यतिरेक। होने पर होना वह अन्वय कहलाता है। क्या कहा सोनाथ जी? होने पर होना वह कहलाता है अन्वय, और नहीं होने पर नहीं होना वह कहलाता है व्यतिरेक। ये दोनों बातें जहां पर घटित होती हो, होने पर ही होना, होने पर होना ही ऐसा नियम नहीं सुनीता भाभी जी। क्या होने पर होना ही ऐसा नहीं, लेकिन होने पर ही होना ऐसा। आटा होने पर ही रोटी बनेगी और आटा नहीं होने पर रोटी नहीं बनेगी। सोना होने पर ही आभूषण बनेंगे। आप होने पर ही होना उसको कहते हैं अन्वय, और नहीं होने पर नहीं होना उसको कहते हैं व्यतिरेक। इसके द्वारा पक्का किया जाता है कि सही कारण कौन सा है। क्या हर्ष फुटेरा, ध्यान देना बेटा, क्या बोला? होने पर होना, आटा होने पर ही रोटी बनेगी कि आटा के बिना भी बन जाएगी? गर्दन हिलाओ, केवल माइक चालू करने की जरूरत नहीं है अभी। विधि क्या होगा? बिना आटा के बन जाएगी? नहीं बनेगी। बिना सोने के आभूषण बन जाएगा? नहीं बनेगा। आर्जव, नहीं बनेगा ना? बिना सोने के आभूषण नहीं बनेंगे। इसका मतलब हुआ कि आभूषण है एक कार्य। आभूषण क्या है? कार्य, और वह कार्य सोना रूप कारण से होगा। तो सोना हुआ कारण। दृष्टि, सोना क्या हुआ? स्वस्ति, आवाज आ रही है? हाँ, वेरी गुड। सोना हो गया कारण, और आभूषण, आभूषण समझ गए? नहीं तो आभूषण ही नहीं समझ रहे हो। आभूषण का मतलब कोई भी गहना, चाहे वो अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, हार हो, कान का आभूषण हो, नाक का आभूषण हो, माथे की बिंदी हो, चैन हो, कोई सी भी चीज, वह कहलाएगा आभूषण। वो है कार्य, और सोना है उसका कारण। सोना क्या है उसका? सोना होगा उसका कारण। आटा होगा कारण, रोटी बनना, पराठा बनना, ये हो गया उसका कार्य। ठीक है ना? ये इसके बिना कभी भी संभव नहीं है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है। क्या? कारण के बिना कार्य नहीं होता है। अब यहां पर अपनी बात चल रही थी, कारण, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। और कारण कितने प्रकार के? कारण कितने प्रकार के? अंकित बाबू बोलो, कारण कितने प्रकार के? दो। माइक चालू नहीं हो रहा है? चलिए कीजिए माइक चालू। दो हाँ प्रकार। बोलो। दो दो प्रकार, कौन कौन से? निमित्त कारण और उपादान कारण। हाँ वेरी गुड। उपादान कारण और निमित्त कारण। जिया बोलो, कारण कितने हैं? एक मिनट। हाँ बोलो। दो प्रकार के, निमित्त कारण, उपादान कारण। हाँ, उपादान कारण, निमित्त कारण, ऐसा बोलने का है। अब उपादान कारण किसे कहते हैं? अन्विता, अन्विता, उपादान कारण किसे कहते हैं? क्या बात है, अन्विता की केवल फोटो लगी है क्या? फोटो पढ़ने आई होगी लगता है ना? कोई बात नहीं। श्रुति, श्रुति मुंबई बोलो। उपादान कारण किसे कहते हैं?
अभी नहीं पता फूफा जी, है? नहीं पता। क्यों? फूफा जी कल की क्लास में अटेंड नहीं कर पाई थी। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, आपको पता कर लेना चाहिए था। 6-7 दिन की कक्षा में आप 1-2 दिन आएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, फिर कैसे होगा? ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर अभी प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कक्षा चल रही है जिसमें आपको याद करना है। मैं पूछूंगा, मैं ही बोलता रहूं ऐसा नहीं है। नहीं तो जो प्रवचन होता है उसमें भी कक्षा होती है, तो ये तो कक्षा ही है फिर, इसलिए बिल्कुल ये नहीं। अब आप माइक बंद रखिए, अब मत कुछ बोलिए आप। जयंत जी बोलिए। हाँ, अन्विता जी का माइक ऑन नहीं हो रहा था और अब हो गया। चलो बोलिए अब आप। जो स्वयं कार्य रूप परिणमन हो उसे उपादान कारण कहते हैं। फिर से बोलिए। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। बढ़िया। चलिए अब अन्विता जी आप बोलिए, कारण किसे कहते हैं? का हाँ बोलिए। हाँ ज्योति जी बोलिए। आपने निमित्त कारण पूछा ना? हाँ जी, निमित्त कारण किसे कहते हैं? तो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो किंतु कार्य के होने में जिसपे आरोप आ सके उसे निमित्त कारण। कार्य की ज्यों की त्यों परिभाषा पर को ज्यों की त्यों याद कर दिए आपने, बोला है, सही बोला है। कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। चलिए अब इन परिभाषाओं पर अपन चर्चा करते हैं। बहुत मार्के की परिभाषाएं हैं। आप लोगों में से कुछ लोग स्वाध्यायी जीव भी जुड़े हुए हैं, और वो स्वाध्यायी भाई बहनों को तो पता होगा, और ना पता हो तो भी ध्यान से सुनेंगे। आपके लिए बहुत ही बढ़िया विषय है, मधुर विषय है ये, जिसको ध्यान देना है आपके लिए। क्या उपादान कारण किसे कहा? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। ध्यान देना बेटा, बिल्कुल शांति से समझना है, जल्दी नहीं है, हाँ कहीं जाना नहीं है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, माने जो काम हुआ उस कार्य रूप जो स्वयं हो जाए। क्या कहा वंदना जी? कार्य रूप, जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य रूप जो स्वयं हो जाए, अपने आप को उस रूप कर देवे। क्या जैसे कई बार होता है, आप लोग सीरियल देखते होंगे, अभी बच्चियां भी खूब देख रही हैं मजे में, क्योंकि यहाँ शाश्वत धाम में देखने को मिलता नहीं है, तो अभी घर पर हैं तो खूब आनंद ले रहे हैं, सभी लड़के लड़कियां मजे कर रहे हैं। अब उसमें कोई व्यक्ति, केवल उदाहरण है, ये पक्का नियम नहीं समझना, अभी उदाहरण को समझा रहे हैं, कि सामने टेलीविजन पर कोई सास रोती हुई आई, क्यों? उसकी बहू परेशान कर रही है, क्योंकि बहुएं होती इसलिए हैं कि परेशान करें, और सास किस लिए होती है कि सास परेशान हो गए इसके लिए होती है ना। तो वो सास परेशान हो रही है, और वो परेशान हो रही है, परेशान होकर के रो रही है। तो यहाँ जो देश भर में 50,000 सासुएं ये दृश्य देख रही हैं, तो उन 50,000 के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अगर वो सास बहू को पीटने लग जावे, उससे अपना बदला निकालने लग जावे, तो ये सारी सासुएं खुश होने लग जाती है। माने उस रूप हो गई कि मानो मैं ही वह सासू हूं।
क्या हो गया, अपने आप को उस रूप कर दिया। बिना आप उस रूप नहीं होंगे तो आपके आंखों में आंसू नहीं आ सकते हैं, आप हंस नहीं सकते हैं, आप लड़ नहीं सकते हैं, आप स्वयं उस रूप हो गए। ये मैंने पहले कहा, ये उदाहरण है केवल दूर से समझने के लिए। अब और उदाहरण के नजदीक पहुंचते हैं। अभी हमने आपके बीच में 2-3 उदाहरण कार्य शुरू करने से पहले अपनी कक्षा शुरू होते ही चर्चा की थी। आटा है, अब जो पराठा बना ज्योति जी, जो आटे की आपने लोई ली, पराठा बनने पर क्या वो लोई लोई के रूप में रही कि पराठे के रूप में हो गई? निर्जरा सायगढ़, ध्यान आया बेटा? जो लोई आपने इतना सारा आटा रखा था गूंथा हुआ, उसमें से हमने निकाला और वो इतनी लोई लेकर के हमने पराठा बेला। तो अब वो जो लोई है या पराठा हो गया, वो लोई ही क्या बन गई? लोई ही पराठा बन गई। अब उससे पहले चले जाओ तो आटा ही पराठा बन गया। उससे पहले चले जाओ तो गेहूं ही पराठा बन गया। ये बीच की दूसरी अवस्थाएं हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए आटा पराठे रूप हो गया। अब आटा के आसपास कई चीजें थी। पराठा बना तो पराठा बनते समय कई चीजें आसपास थी। तवा था, गैस जल रही थी, चकला बेलन था, और आपकी मम्मी भी थी, मम्मी बेल रही थी। अब इतने 5 चीजें हो गई। मम्मी जी हो गई आपकी, चकला, बेलन, तवा, गैस। इन 5 में से सोनाथ जी रोटी के रूप में कौन हुआ? इन 5 में से क्या मम्मी जी अपने आप को मिटा करके रोटी बन गई? क्या चकला बेलन बन गए? क्या तवा बन गया? गैस तो जल के खत्म हो गई, वो भी रोटी के रूप में नहीं है वहां पर। ये 5 चीजें रोटी के रूप में नहीं हुई। रोटी के रूप में कौन हुआ? केवल निहारिका। रोटी के रूप में कौन हुआ? गौतम। रोटी के रूप में केवल और केवल कौन हुआ? ईशान, उदयपुर। उदयपुर का ईशान कौन सा हो गया भैया? हाँ बोलो बेटा, ईशान किस कौन सा है भैया? कौन बना है रोटी रूप? रोटी कौन बना? 6 चीजें हैं, नाम बोलूं? मम्मी, चकला बेलन है ना, और गैस, तवा और आटा। इनमें से रोटी कौन बना? आटा ही बना। आटा ही बना ना, और 5 चीजें तो नहीं बनी? नहीं बनी। इसका मतलब है कि ये उपादान कारण उसका कौन कहलाएगा? उपादान कारण कहलाएगा आटा। किसका? ये ध्यान देना कि किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं है कि ये उपादान है। काम क्या हो रहा है उसके ऊपर नाम है। कार्य का जो मूल कारण है वो उपादान कहलाता है। अब जो हार बना, वो हार में कौन आया माही? सोना के स्वर्णकार सुनार कौन हुआ हार के रूप में? सोना हुआ, सुनार तो नहीं हुआ। सुनार ने तो पता नहीं कितने हार बना दिए, और इतने हार बनाने के बाद भी वो तो नहीं बना है स्वयं हार के रूप में, न चैन के रूप में, न अंगूठी के रूप में। अगर ईंट पत्थर का इतना बड़ा मकान बनाते हैं अपन, 4 मंजिल का मकान बनाया, उस 4 मंजिल के मकान में ज्योति जी आप बताइए कितने कारीगर मकान रूप हुए? कितने कारीगर हुए? माइक चालू कीजिए। हजारों मतलब मजदूर रहे होंगे, ईंट सीमेंट। अच्छा, हजारों मजदूर मकान रूप हो गए? नहीं नहीं, इन्होंने कार्य किया, मतलब कारण, निमित्त कारण कह रहे हैं। अभी तो निमित्त कारण की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो उपादान कारण की बात कर रहे हैं।
कार्य के रूप में कौन हुआ? इंजीनियर हुआ, कोई नहीं, मजदूर हुए, मकान मालिक हुआ, रुपया पैसा हुआ, या ईंट पत्थर हुआ? एक पत्थर मान सकते, ईंट पत्थर। पत्थर हुआ। ईंट पत्थर जो भी उसमें लगता है, सीमेंट है, रेत है, कंक्रीट है, जो भी होता है, लोहा है, वो मकान रूप हुए हैं, तो वो मकान के उपादान कारण कहलाएंगे। क्यों? क्या कहा जा रहा है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उसको उपादान कारण कहते हैं। जो अपना वर्तमान का आकार प्रकार नाम है ना, उस नाम को भी बदल गया। पहले आटा बोलते थे, लोई बोलते थे, अब पराठा बोलने लग गए, रोटी बोलने लग गए। वो उसने अपना नाम ही मिटा दिया। हम बाजार से, सोनाथ जी आपने तो मकान बनाया होगा, बनवाया होगा, है ना? मकान बनवाने के लिए आप सीमेंट लाए होंगे, ईंट लाए होंगे, लोहा लाए होंगे, रेत लाए होंगे, कलर कराने के लिए और व्यवस्थाएं की होंगी। अब बोलिए लाए आप बाजार से क्या क्या है, और वो सब मिलके कहलाता क्या है? क्या बनाया हमने? हम ये बोलते हैं कि हमने साहब सीमेंट भी बनाया, हमने साहब ईंट भी बनाई, हमने ये किया, क्या बन गया? मकान बन गया। वो सारा मिलकर के क्या कहलाने लग गया? वंदना जी क्या कहलाने लगा? पूरा मकान। सुनीता भाभी, अब वो और उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं, ईंट पत्थर का नाम भी कोई नहीं ले रहा है। क्यों? वो ईंट पत्थर मकान रूप हो गया। चित्रा जी क्या हुआ? ईंट पत्थर मकान रूप हो गया। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उसे उपादान कारण कहते हैं। क्या है परिभाषा? आकाश कोटा, बोलिए उपादान की परिभाषा। बंद हो गया माइक, फिर से बोलो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसको उपादान कारण कहते हैं। हाँ, विदेही बोलो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। हाँ, ईशान बोलो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल दीजिए। जो अभी बताए हैं तो हमने ज्यादा नहीं दिए, 2 उदाहरण दिए, दोनों में से आप बोल सकते हो एक बार। बोलो ईशान। हाँ, मानसी बोलो। आटे से पराठा। हाँ, और माइक बंद हो गया। हाँ, माइक बंद है। सोने से आभूषण बहुत और बढ़िया। ईंट पत्थर से मकान। हाँ हाँ, 3 हो गए उदाहरण। ठीक है, ऐसे आप लकड़ी से टेबल बनती है, प्लास्टिक की कुर्सी बनती है ना? कपड़े से कुर्ता बनता है। जो भी पदार्थ दिख रहा है, जो भी हमारे लिए दिखाई दे रहा है, वो सब कार्य दिखाई दे रहा है, और उसका जो स्वयं कार्य रूप हुआ है। अब वो सोना ही मत समझना, हर जगह रट मत लेना। चांदी के भी आभूषण बनते हैं, तो चांदी उपादान कारण और उसका आभूषण बना, तो वो उसका कार्य हो गया। अगर लोहा है, लोहे से कुल्हाड़ी बनाई, लोहा का तवा बनाया, लोहा का कोई और चीज बनाई गई, तो लोहा उपादान हो जाएगा। जो जिससे बना, ये कांच है और कांच का गिलास, तो कांच किस रूप में हो गया? गिलास के रूप में हो गया। कांच की चूड़ी बनी, तो चूड़ी रूप कौन हो गया? कि कांच हो गया। मोबाइल है, मोबाइल रूप में क्या हो गया? इसमें जो जो भी लगा हो, कांच भी लगा, प्लास्टिक भी लगा, कुछ एल्यूमिनियम भी लगा, कुछ स्टील भी लगा, जो भी लगा है उस सब का नाम क्या बन गया? ये क्या है? मोबाइल। अब प्लास्टिक है इसमें, कांच है इसमें, क्यों? वो स्वयं उस कार्य रूप परिणमित हो गया। जयंत, समझ में आया? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं।
उपादान कारण की परिभाषा, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, जो भी कार्य हो उस रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। अब इसमें ये तो हुए साहब, कोई हमारे लिए आपने जो कक्षा लगाई है हमारे टोडरमल सर्वोदय ट्रस्ट में, वो क्या रोटी बनाने के लिए लगाई है, पराठा बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए? तो आप तो ये बता रहे हैं कि रोटी का उपादान कारण कौन है, पेन का उपादान कारण कौन है। आपके पास डायरी है, उस डायरी का उपादान कारण कौन है? कुणाल साहब बोलो, डायरी का उपादान कारण? वृक्ष। हाँ, वृक्ष से, कागज से। और तुम तो सीधे वृक्ष तक पहुंच गए, कागज तक ही निपट लो यार। हाँ? चलो, इसके अलावा हर्ष फुटेरा बताइए, तुम्हारे पास जो पेन है उसका उपादान कारण कौन है? वो जो प्लास्टिक है उसमें इंक है, वो सब, वो उसका उपादान कारण। अब आपके ज्ञान में परिभाषा याद हुई कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। तो ये परिभाषा याद होने में कारण कौन हुआ, उपादान कौन हुआ? ये हमारा 44 नंबर का शिविर, ये जो मैं कक्षा ले रहा हूं वो, आपके पास जो पीडीएफ आई है वो, आपके पास तत्वज्ञान भाग 1-2 है, उसका पार्ट 4 खोल रखा है वो, या मुकेश अंबानी जी ने आपको फ्री में नेटवर्क दे रखा है वो, या आपके पास मोबाइल है मम्मी का के पापा का या खुद का, तो वो है। कौन इसमें उपादान कारण है? जो मैंने बोले हैं उनमें से ही आपको छांटने की जरूरत नहीं है। कोई आप नया कहना चाहें तो नया भी कह सकते हो। शाश्वत सिंह ही हैंड राइज कर रहे हैं, हाँ बोलिए। भाई साहब, हम स्वयं और जो आपने बाकी के बताया शिविर वगैरह, ये सब निमित्त कारण है। हाँ, वो बाद की बात है, वो अगला प्रश्न का उत्तर कभी बनेगा, आज बनेगा नहीं तो कल बनेगा, लेकिन आज का प्रश्न है उपादान कारण किसे कहते हैं। तो उपादान कारण की परिभाषा चल रही है, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कहते हैं। हाँ वदतु अनन्या। ज्ञान है वही उसका उपादान कारण। हाँ विदेही। हमारा स्वयं का ज्ञान। हाँ निर्जरा। हमारा क्षय उपशम। क्षय उपशम, हाँ ठीक है। निहारिका। हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान। और कोई तो नहीं रह गया हैंड राइज वाला? नहीं है, चलो सबसे पूछ लिया। आपका उत्तर सही है, चाहे वह हम कहें कि मैं स्वयं कार्य रूप हुआ हूं। जो परिभाषा याद हुई, आकाश याद होगी क्या? तो आपके ज्ञान रूप आपका ज्ञान हुआ कि आपके बगल में मम्मी बैठी तो मम्मी का हुआ? किसका ज्ञान हुआ? आपको जो परिभाषा याद हुई है, माइक चालू कीजिए। मेरा स्वयं का ज्ञान। मम्मी का ज्ञान तो नहीं हुआ? नहीं। और मम्मी को याद होगी हो तो? मम्मी का ज्ञान हुआ, उपादान। मम्मी का ज्ञान हुआ। अब मम्मी को भी याद तो हो ही सकता है, तो मम्मी को तुमने याद कराया कि तुमने मम्मी को याद कराया? कौन सच्चा कारण, कौन? स्वयं के, दोनों के स्वयं के ज्ञान। स्वयं का ज्ञान, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत होशियार बच्चे हैं ना। क्या कहा, क्यों? परिभाषा क्या है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। स्वयं कार्य रूप कौन परिणमित हुआ है? जो गुरुजी हैं वो पढ़ाने वाले हुए हैं कि आपके ज्ञान के रूप में? आपके ज्ञान के रूप में कौन हुआ जिया? क्या? अक्षय खड़ेरी। आपको अगर परिभाषा याद हुई है तो आपको जो परिभाषा याद हुई है उस रूप में आप हुए कि कोई दूसरा हुआ है?
कोई दूसरा तो नहीं हुआ है। आपके ज्ञान रूप आप स्वयं हुए, दुखी हुए तो आप स्वयं हुए, सुखी होगे तो स्वयं होगे। अभिमतिक ज्ञान श्रुतक ज्ञान है तो वह भी तुम्हारा, और केवल ज्ञान होगा तो वो भी तुम्हारा। केवल ज्ञान रूप कार्य होगा, उसका कारण स्वयं का ज्ञान। और अभी जो वर्तमान में एक परिभाषा याद हुई है, परिभाषा का ज्ञान हुआ, तो उसका कारण भी कौन? सोनाथ जी, उसका कारण कौन? किसी दूसरे का ज्ञान नहीं, किसी दूसरे का बोलना नहीं, किसी दूसरे की अपनी स्वयं की पुस्तक नहीं, ये मोबाइल नहीं, ये लैपटॉप नहीं। क्यों? क्योंकि वे मेरे ज्ञान रूप परिणमित नहीं हुए। ये उपादान की परिभाषा निश्चल तुमको याद हो गई? मैंने याद कराई है ना, इसलिए हुई है ना? अरे मना कर रहा है। ये देखो सुनीता जी, इतना छोटा सा बच्चा है, आप मना करो तो चलेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ और कितनी परेशानी में होकर के पढ़ा रहा हूँ, और ये गर्दन, ये देखो ये छोटा सा बच्चा। मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने याद नहीं करा दिया तुमको जो परिभाषा याद हुई वो मेरे कारण हुई कि नहीं? गर्दन हिलाओ करो। ये पढ़ाने का ये फल है हमारे। फिर क्या फायदा है? कल से मैं तो बोल दूंगा, ये वहां जयपुर फोन कर दूंगा जिन कुमार जी को, हम तो इतना दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके इनकी कक्षा ले रहे हैं, और ये बच्चे ऐसा जवाब देते हैं कि मैंने इनको परिभाषा याद नहीं कराई, इनको परिभाषा इनके ज्ञान से हो गई। तो बोलो दादा तुमसे नाराज होंगे कि नहीं ये बात सुन के? तो वो कह रहे नहीं होंगे। अच्छा, तुम उनके शिष्य हो इसलिए वो नाराज नहीं होंगे। हाँ, तुम जयपुर रहते हो, हम तो उदयपुर रहते हैं, इसलिए वो तुम्हारे से नाराज नहीं होंगे, है ना? ऐसा है? ऐसा नहीं है। फिर क्यों खुश होंगे? वो कहेंगे कि वाह बेटा, हमने जो निमित्त उपादान पुस्तक में लिखा, हमने जो एक तत्व ज्ञान भाग 2 में लिखा, और हमने जो पढ़ पढ़ करके लिखा, जिन आचार्यों के वचनों को लिखा, उन आचार्यों के वचनों के अनुसार तुमने सही बात को ग्रहण किया है, इसलिए तुमने सही जवाब दिया। वो नाराज नहीं हो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित, इतनी छोटी सी परिभाषा, ये मैं सभी से कहना चाह रहा हूं। सभी तो सभी का मतलब जो अपना घूंघट डाल करके बैठे हुए हैं ना, वो लोग, क्योंकि उनमें विद्यार्थी कम है, बड़े लोग ज्यादा हैं, उनसे कहना चाह रहा हूं। क्योंकि ये विद्यार्थियों के लायक, उनके लिए तो है ही विषय, लेकिन आपको भी ध्यान देने लायक कि हमारा जैन दर्शन कितने महान सिद्धांतों को कितनी सरलता से कह रहा है। ये एक सिद्धांत हमारे लिए, नेमचंद जी भाई साहब देवली, एक छोटा सा सिद्धांत हमारे लिए, एक परिभाषा भी हमारे चित्त को प्रसन्नता दे सकती है अगर हम समझें तो। अरे मेरे ज्ञान के रूप परिणमित मैं स्वयं होता हूं, तो मैं ही कारण हूं, कोई बाहर कारण नहीं है, कोई गुरु जी के कारण से ज्ञान नहीं होता। और ये बात मालूम है आज कौन सा दिवस मना रहा है, दुनिया में मनाया जा रहा है? आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? कौन हैंड राइज करे फटाफट? चलो। 1 निहारिका, 2 दृष्टि। चलिए चलिए चलिए, विद्यार्थियों में हाथ, और ये सब बालिकाएं खड़ी कर रही, इसीलिए कहा जाता, रिजल्ट आता है ना कि लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियों ने बाजी मारी। अभी देखो एक लड़के का नाम हैंड राइज है, लेकिन उसने भी घूंघट डाल रखा है, आसन, क्या नाम लिखा, आसान जैन, और बाकी सभी लड़कियां आई हैं, और एक लड़का ही और आ गया अक्षय जैन। चलिए, सबसे पहले निहारिका ने हैंड राइज किया। निहारिका बोलो बेटा, सबका सही मान लेंगे, तुम्हारा सही होगा, बोलो। ट्राइबल डे, आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस, बोलो। आज मनाया जा रहा है दुनिया में आदिवासी दिवस। सबका जवाब सही। जिन्होंने हैंड राइज किया उनका तो है ही, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी। अपन आदिनाथ की संतान है तो आदि दिवस मनाया जा रहा है, आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। ये मैंने क्यों याद किया? मेरी बालिकाएं पकड़ सकती होंगी शायद उनमें से, क्योंकि मैं इस तरह के प्रश्न पूछ लेता हूं जो मैं बताता नहीं हूं कि मेरे मन में क्या था, क्यों मैंने आज का दिवस याद कर लिया होगा।
और क्या प्रकरण चल रहा था, देखना चाहूंगा। कोई भी जो भी हैंड राइज करके जवाब देना चाहे वो आपके ऊपर है। गलत जवाब है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कहा ही नहीं है, ये तो मन की बात है, तो हर व्यक्ति हर के मन की बात थोड़ी समझ सकता है। और नहीं बताओगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। और सही बता गए तब तो फिर ज्योति जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक के जो हमने अपने कार्य किए हैं उसके कर्ता हम स्वयं हैं, क्योंकि हम ही अपने कार्य के उपादान कारक हैं। बहुत बढ़िया जवाब है। ये नहीं मैंने सोचा, लेकिन जो आपने कहा है वो सही है, सही जवाब है। आज आदिवासी दिवस को क्यों याद किए, तो विद्यार्थी बैठे आपको समझने जैसा है। मैंने बात चल रही थी कि गुरु के बिना ज्ञान होता है, गुरु ज्ञान का देने वाला नहीं है, मैं स्वयं। और एक आदिवासी ने ये सिद्ध किया हुआ है। कहानियां पढ़ते हो, अब आगे बोल जाओ, चलो। एक आदिवासी ने पुरूरवा भील, नहीं, हाँ वो भी नाम अपनी जगह है। चलिए, वो पौराणिक हो गया, एक ऐतिहासिक, वो भी पौराणिक ही है वैसे, ऐतिहासिक भी है। कोई और बोलना चाहेगा? हाँ बोलो निर्जरा। क्योंकि उन्होंने मतलब जब वो थे तो नाम कुछ नाम भी नाम 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 चाहिए, नाम। कोई सुनीता भाभी बोलिए। माइक एक मिनट, ये लीजिए। हाँ, एकलव्य। एकलव्य। एकलव्य ने बिना गुरु के धनुर्विद्या सीख ली थी कि नहीं? एक केवल मूर्ति विराजमान की थी, द्रोणाचार्य सिखाते हैं, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया। अगर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया तो एकलव्य को किसने सिखाया? नहीं था वो एकलव्य के तो अंदर से स्वयं ज्ञान प्रकट हुआ उसको। अरे तो एकलव्य को हुआ तो अर्जुन को भी स्वयं ही हुआ है, युधिष्ठिर को भी स्वयं ही हुआ है। पांचों पांडव को सिखाया द्रोणाचार्य ने, पांचों पांडव को सिखाया, लेकिन धनुर्विद्या में अर्जुन ही क्यों प्रवीण हुए? वही उनका ही नाम क्यों हुआ? बड़े भाई साहब का होना चाहिए ना पहले, युधिष्ठिर का होना चाहिए था, भीम का होना चाहिए था। और बड़ों का नहीं करना तो लाडले प्यारे तो नकुल सहदेव थे, तो उनका हो जाता। क्यों हुआ जयंत, क्यों हुआ? क्योंकि उस ज्ञान रूप जो स्वयं परिणमित हो, उस धनुर्विद्या के ज्ञान रूप स्वयं कौन परिणमित हुआ? कि वो स्वयं एकलव्य के ज्ञान रूप परिणमित हुआ, और अर्जुन अर्जुन के रूप में हुआ। और तुम्हारे रूप में कौन होगा श्रुति? तुम्हारे रूप में तुम होगे। तो मेरे ज्ञान का कारण कौन? वंदना जी खुश हो जाइए, खुश होकर के वीडियो बंद करना, माने अपना मोबाइल बंद करना, समय हो रहा है। खुश होते हुए किस पर? अपने ऊपर। किस पर? आचार्य भगवंतों पर। अरे हम तो समझते थे किताब नहीं होगा, वो नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, हम क्या करें, हमारे यहाँ तो शिविर लगता नहीं, हमारे यहाँ तो ये होता नहीं। अरे किसी दूसरे के कारण ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान रूप जो स्वयं परिणमित हो वो असली कारण है। सुख रूप कौन परिणमित होगा? पैसा। ज्योति जी, सुख रूप कौन परिणमित होगा? पैसा होगा। सुख रूप कौन परिणमित होगा? कोई मकान दुकान होगा, बेटा बेटी होंगे, सास बहू होंगे, जेठ जेठानी होंगे, देवर देवरानी होंगे। ये तो कोई नहीं होने वाले। मेरे सुख रूप मैं स्वयं परिणमित होऊंगा। अगर मुझे खुश होना है तो खुश हो जाओ, कोई नहीं दुखी कर सकता है। आप जब जानते हैं उस समय जो अनुकूल होता है उसे निमित्त कहने लगते हैं। उसकी परिभाषा पर डिटेल में चर्चा कल करेंगे। आप ज्ञान रूप परिणमित हुए तो आपका ज्ञान तो है स्वयं उपादान, और उस समय किताब सामने थी तो किताब निमित्त कहलाने लग गई। मैं कक्षा ले रहा हूं तो मैं निमित्त कहलाने लग गया। ये शिविर लगा तो शिविर लगना निमित्त कहलाने लग गया। और अगर और कोई है आपके सामने तो वो निमित्त कहलाने लग गया। असल में कौन कारण कहलाएगा विदेही? असल में मेरा ज्ञान का कारण मेरे अंदर विद्यमान है। मेरे सुख का कारण भी मेरे अंदर विद्यमान है, और मेरे दुख का कारण भी मेरे अंदर ही है। ये सुनकर के खुश होने जैसी बात है कि नहीं? पराधीनता समाप्त हो गई कि नहीं सोनाथ जी? हाँ, पराधीनता तो छूट गई ना।
ये हमारा जो उपादान निमित्त पढ़ाने का या षटकारक, ये जो 2 विषय हैं, 2 कक्षाएं हो गई हैं। 2 कक्षाओं में हम निमित्त उपादान की या 3 में और लेंगे और 2 कक्षाओं में षटकारक चलेगा। इसमें ये बात आचार्य देव हमारे जिनेंद्र परमात्मा ने जो वस्तु तत्व देखा है, जो उनके ज्ञान में आया है, जो शाश्वत सत्य है परंतु मुझे पता नहीं है, उसका पता कराने के लिए शिविरों का आयोजन। ये कोई निमित्त उपादान किसी ने बनाए नहीं है। आज आदिवासी दिवस है तो क्या आदिनाथ भगवान ने ये बनाया है? कुणाल, उपादान निमित्त किसने बनाया? अच्छा बताओ, महावीर भगवान ने कि आदिनाथ भगवान? अक्षय खड़ेरी बोलो। आदिनाथ भगवान ने, गौतम गणधर ने? गणधर प्रधान, गौतम गणधर प्रधान है ना यहाँ पर? कहाँ गया? हमारे तो है ही वो, अभी था ना भाई, भाग लिया गया। हाँ, देखो उसका नाम अब एब्सेंट में लिखा जाएगा, अभी तो था गौतम गणधर प्रधान। तुम क्या बोलते हो भाई? आर्जव बोलो। 24 तीर्थंकरों में से उपादान निमित्त किसने बनाए? किसी ने नहीं। 24 तीर्थंकरों में से उपादान निमित्त किसने बताए? सबने बताया। सबने बताया, बहुत बढ़िया। बताए सभी ने हैं, बनाए किसी ने नहीं है। बनी बनाई चीज को कौन बनावे? सूरज को कौन बनावे? चंद्रमा को कौन बनावे? जीव को कौन? पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्य मई ना हरे को। इसको कौन बनावे और कौन मिटावे? कि ना कोई बना सकता है ना कोई इसको मिटा सकता है ना। तो ये जो भी हमारे सुख का, दुख का, ज्ञान का, अज्ञान का, संसार का, मोक्ष का कारण वास्तव में कौन है? तो वास्तव में जो स्वयं उस कार्य रूप परिणमित हो, वो उसका उपादान कारण है। और उन सब अवस्थाओं रूप शरीर, मनुष्य गति रूप अभी कौन हुआ है? मैं स्वयं, तो मैं ही उसका कारण हूं। संसार रूप कौन परिणमित हो रहा है? कि मैं स्वयं, तो मैं ही उसका कारण हूं। दुख रूप कौन हो रहा है? कि मैं स्वयं, तो मैं ही दुख का कारण हूं। और मोक्ष रूप कौन होगा? सपना जी, मोक्ष रूप कौन होगा? कि मोक्ष रूप भी मैं ही होऊंगा। मजे करो, फिर क्या बात है? फिर किस बात की चिंता? कि मैं तो बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गई। अरे क्या बुढ़ा बुढ़ी? आत्मा बुढ़ा बुढ़ा जवान होता है क्या? कि बच्चा होता है? लड़का के लड़की? आत्मा ना लड़का है ना लड़की है, आत्मा तो आत्मा है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसको उपादान कहते हैं। और जब ये कार्य होता है उस समय इस कार्य रूप तो जो नहीं हो गए, लेकिन कार्य होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे उपादान कारण कहते हैं। सुनीता जी, आप हमारी क्लास खराब कर रहे हो। आप मना कर रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने हमें कुछ आता ही नहीं है, ऐसा कर रही हैं आप। मैंने गलत बोला क्या? हर्ष वो बोल रहा है, हर्ष बोल रहा है कि नहीं गलत नहीं बोला, सही बात। विधि, मैंने गलत बोला क्या? नहीं तो मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगी। वो जैसे थर्ड अंपायर होता है ना, मुझे थर्ड अंपायर वो वीडियो पिछला चालू कराना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग दिखाओ, क्योंकि सुनीता भाभी ने कहा कि आप गलत बोल रहे, और हर्ष बोल रहा है कि आपने गलत नहीं बोला। और अब विधि का क्या कहना? तो फिर थर्ड अंपायर से पूछेंगे कि सही बात क्या है, कौन से किसकी बात सही मानना चाहिए। कौन बोलेगा? जल्दी बोलो, समय हो चुका। मैंने ज्यादा जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि 2-4 मिनट मैंने लेट चालू किया था, है ना। आपकी 45 मिनट की कक्षा हो चुकी। सपना जी बोल रहे हैं। और कोई बच्चों में से कोई ध्यान से नहीं सुना होगा? बोलिए सपना जी, बोलिए। हाँ, आपने अनुकूल होने का आरोप में उपादान कारण बोला, वो निमित्त कारण है। अच्छा, अनुकूल होने का आरोप जिस पे लगता है वो निमित्त कारण है। अच्छा, मैंने गलती बोला। उपादान आप उपादान कारण बोले मत तो बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए, मेरा सम्मान रखिए, ठीक है। हंस करके आपने बता दिया
कि बोला तो आपने गलत ही है, लेकिन अब मैं कैसे बोलूं कि आपने गलत बोला है। ठीक है, बिल्कुल, तो मैं अपनी गलती सुधारता हूँ। ठीक है, जो जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं, उसे निमित्त कारण कहते हैं। अब इसकी चर्चा थोड़ा और विस्तार से एक एक शब्द को पकड़ते हुए अपन कल करेंगे, और उसके बाद समय रहा तो कल ही, नहीं तो परसों हम उपादान और निमित्त के भेदों को समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते जाइए, पुस्तक में देखते जाइए। तत्व ज्ञान भाग 2 है, आपको सबको पता है। और शुरुआत हुई थी उस समय 62 सदस्य थे, अब 53 सदस्य हुए हैं, तो भी 50 से ज्यादा हैं, तो 50 तो काफी होते हैं। लेकिन जो चले गए हैं, जिनकी कक्षाओं पे गए हैं, मैं कल अगर हो सका, क्योंकि जैसा भी समय मिलेगा मैं पूछूंगा किस विद्यालय महाविद्यालय के गए हुए हैं। मेरा गौतम गणधर प्रधान तो गया ही है, तो उसका तो मुझे ध्यान में है। जिनका भी ध्यान में रह जाएगा उसके मैं पूछूंगा, और नहीं तो घर पर फोन करूंगा। तो ये ध्यान में रखना, सही पढ़ाऊं या गलत पढ़ाऊं, वो तुम्हारी अभी 8 दिन के लिए आपको इस कक्षा में बैठना ही है। ठीक है, तीनों परिभाषाएं आप याद करके रखना, ज्यादा नहीं है, जो कल पढ़ी थी। चलो अब चलें घर, अनुष्का घर चलें, चलो अपने अपने घर पहुंचिए। जय हिंद।